अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इफ्तिखार अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है और काफ़ी अरसे के बाद मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दरमियान में कुछ मसरूफ़ियात इस तरह की थी कि मैं वीडियो नहीं बना सका। और हमारे अक्सर काश्तकार हज़रात जो हैं वो यही सवाल करते हैं कि गंदम को आखिरी पानी जो है वो कब लगाया जाए। अमूमन हमारी जितनी भी गंदम होती है उसको 20 मार्च तक जो है वो आखिरी पानी जो है वो लग जाता है। और बाज़ औक़ात जो वक्त काश्त होता है उस पे डिपेंड करता है, और जो ज़मीन की साख्त होती है उस पे डिपेंड करता है, और आने वाले मौसमी हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे बारिश मुतवक्किल है या नहीं है, और दर्जा हरारत जो है वो दिन और रात का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दर्जा हरारत अचानक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर इन सारी कंडीशन को जो है वो मद्देनज़र रख के पानी लगाया जाता है। फिर दाने की हालत को देखा जाता है कि गंदम के अंदर जो दाना है वो किस हालत में है, आया कि वो दूधिया हालत पे है या वो डफ स्टेज पे पहुंच चुका है, अपनी सख्त हालत पे पहुंच चुका है। हमारे जो पक्के रकबे हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन वो 1 माह तक सवा माह तक जो है वो पानी अपने अंदर ज़ख़ीरा करके रखते हैं। और फिर आपका जो फर्टिलाइज़र प्लान होता है उस पर भी डिपेंड करता है। अमूमन जो पक्के रकबे हैं उन पे 3 से 4 पानी लगते हैं, और जो दरमियाने और हल्के रकबे हैं उन पे 6 से 8 पानी लगते हैं। और अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ और रकबा मज़ीद जो है वो हल्का हो, कमज़ोर हो, तो बाज़ औक़ात 10 से 11 पानी भी लग जाते हैं, ख़ास तौर के थल के एरिया के अंदर जो है। तो अभी आप पानी लगाएँगे और आपका ज़मीन के अंदर पानी भी पड़ा है और आपका पौधा जो है अब वो कलर भी चेंज कर चुका है, तो फिर वज़न भी बढ़ जाता है ऊपर सिट्टे का। तो गंदम अगर घनी हो तो फिर गंदम के गिरने का एहतमाल होता है, और जिससे नुकसान जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो मैं देखने के लिए यही आया था कि हमारी जो गंदम है इसको पानी जो है वो नहीं लगेगा। ये 3 पानी पे खड़ी है, क्योंकि 2 फुट स्प्रे हमने इसके ऊपर जो है वो पोटाश के कर दिए थे 7-7 दिन के वक्फे से, और साथ 100-100 ग्राम बोरान भी किया था 1 केजी पोटाश के साथ सोल्टर पानी में मिला के। तो अल्हम्दुलिल्लाह गंदम जो है वो बेहतरीन है, अपना कलर चेंज कर रही है, दाना जो है वो इसका सख्त हो चुका है, तो मज़ीद इसको जो है वो पानी की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने अपनी गंदम की आबपाशी करनी है। अगर दाना सख्त हो चुका है और ज़मीन में जो है वो मॉइस्चर जो है वो ऊपर खुश्क हो चुका है लेकिन मॉइस्चर नीचे मौजूद है, तो फिर जो है वो पानी नहीं लगेगा। और इसी तरह से जो दूसरे एरियाज़ हैं थल के, क्योंकि आगे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो उनको 1 या 2 इज़ाफ़ी पानी की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।